Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Now will be discuss numerical question 13 in chapter 3rd. आज हम चैप्टर नंबर 3rd का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 13 का डिस्कशन करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन की क्या डिमांड्स हैं और उसका सोल्यूशन किस टाइप से होगा वो डिस्कस करते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसके प्रीमियम को क्या माना जाए, ट्रेड एक्सपेंसेस माना जाए। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जब उसके प्रीमियम को हम मानते हैं तो उस टाइम एवरी ईयर दो एंट्रीज होती हैं, एक तो स्टार्टिंग में एक एंडिंग में। स्टार्टिंग में जीएलपी अकाउंट दिया टू बैंक प्रीमियम के अमाउंट से प्रीमियम चुका दो, और नेक्स्ट है ईयर एंडिंग में इस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपने उसको ट्रेड एक्सपेंसेस माना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू जीएलपी, इसको ट्रांसफर कर दो। एवरी ईयर ये एंट्री होने वाली है। लेकिन डेथ ईयर यानी जिस ईयर्स में किसी पार्टनर की क्या होगी, डेथ होगी, उस टाइम क्या एंट्री होगी, आपको प्रीमियम तो फर्स्ट डेट को चुका दोगे जीएलपी अकाउंट दिया टू बैंक। फिर आपको लास्ट डेट तो आएगी नहीं, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि किसी भी की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब है पॉलिसी का पैसा मिलेगा। पॉलिसी का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट दिया टू जीएलपी, और फिर जो भी जीएलपी का डिफरेंस बचा उसको बांट दो किसमें, ऑल पार्टनर्स में, ताकि जेएलपी का अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज। ये हमने कल पढ़ा था। कौन सा मेथड, जब उसको कौन सा मेथड मानते हैं, जब ट्रेड करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस की जैसे। आज हमारा जो टॉपिक है इसको लेके, जेएलपी को लेके 13 के क्वेश्चन को लेके, वो टॉपिक नंबर बी है। और टॉपिक नंबर बी बोला कि प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। आपको प्रीमियम को किसके तरह से ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट की तरह से। कि प्रीमियम को ट्रीट करो इन्वेस्टमेंट की तरह। तो इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने का मतलब है, इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है हम कहीं हमारा पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसको कभी भी अपन रिकवर कर सकते हैं। ऐसे ही जेएलपी में भी हो सकता है। जेएलपी में कैसे होता है थोड़ा डिस्कशन करते हैं उस पर, और उसके बाद उसकी इंटरेस्ट देखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जेएलपी आप प्रीमियम चुकाओगे 6000 चुका दिया, एवरी आप 6000 चुकाओगे। आपको पॉलिसी का पैसा 2 टाइम्स ऐसे हैं जब आपको पॉलिसी का पैसा पूरा मिलेगा, या तो किसी की डेथ पर या मिच्योरिटी पर। पॉलिसी मिच्योर हो चुकी हो तो पैसा क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। लेकिन अगर बाय द वे आपको 3 या 4 साल आपने प्रीमियम चुकाया और अब आपको लगता है कि मुझे पॉलिसी आगे नहीं चलानी है, अब मैं इस पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता, और अपन कहेंगे कि इस पॉलिसी का जितना ही पैसा मिलता है मुझे दे दो, तो वो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा उस समय, और उस अमाउंट को क्या कहते हैं, सरेंडर वैल्यू। उसको क्या कहते हैं, सरेंडर वैल्यू। और अगर क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू दे रखी है तो वही आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा मिल सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 13। ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ए बी सी पार्टनर्स है और उनके रेशियो है 2:2:1। ए बी सी 2:2:1। उन्होंने एक पॉलिसी ली है। दे फर्म हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 80,000। उन्होंने एक 80,000 की पॉलिसी ली है, तो हमारी पॉलिसी अमाउंट है 80,000। उसका प्रीमियम हमें पे करना है कितना, 6,000। स्टार्ट हुई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से। द फर्म पे एनुअली प्रीमियम 6,000। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज एज अंडर। आपको सरेंडर वैल्यू दे रखी है 13, 14, 15, 16। एक बार देखना इस चीज को, 13 यानी 12, 13, 13, 14, 15, 16 और 16, 17, 14, 15 और ये आ जाएगा 15, 16। यहां तक कि आपको सरेंडर वैल्यू दे रखी है। सरेंडर वैल्यू यानी इसमें बोला कि 13, 14, 12 और 13 स्टार्ट 12 से होगा, 13 में एंड होगा। क्या दे रखा सरेंडर वैल्यू, नील। 13 से स्टार्ट होने वाला 14 में क्लोज होने वाले की सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। 14 से स्टार्ट हो गए 15 में, 15 से स्टार्ट हो गए 16 में, और उसके बाद नहीं दिए सरेंडर वैल्यू। अगले ने बोला ये मेरी सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू इट मीन पहले साल अगर मैं प्रीमियम पे करता हूँ
और मैं अगर पहले साल ही अपनी पॉलिसी को कहता हूँ कि अब आगे नहीं चलाऊंगा तो मुझे 0 रुपये मिलेगा, नील, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं। अगर दूसरे साल में फिर 6,000 रुपये पे कर देता हूँ 1 तारीख को, और फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है यार पॉलिसी नहीं लेनी थी, पॉलिसी को सरेंडर करते इतना लंबा नहीं चलाएंगे, तो मुझे कितने मिल सकते हैं? 2,000। तीसरे ईयर 4,000, चौथे ईयर 6,000। यानी ये सरेंडर वैल्यू हर साल क्या होती जाएगी, जैसे जैसे प्रीमियम जमा कराओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यानी रिकवर होने वाला पैसा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे मेच्योरिटी आएगी पूरा पैसा मिल जाएगा, या डेथ होगी तो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये आपकी सरेंडर वैल्यू। अब बात करते हैं इसमें एंट्री कैसे होती है। तो इन्वेस्टमेंट में एवरी ईयर आपको यहाँ भी कितनी एंट्री करनी है? 2 एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री है JLP अकाउंट DR2 बैंक प्रीमियम अमाउंट से, किस डेट को? फर्स्ट। एवरी ईयर की कौन सी डेट को? फर्स्ट को। फिर एवरी ईयर की लास्ट डेट को आपको एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 JLP। एंट्री वही है लेकिन यहाँ अमाउंट में चेंजमेंट आएगा। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि प्रीमियम अमाउंट में से करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू लेस कर दो। कौन सा ईयर का? करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू लेस करने के बाद अमाउंट ट्रांसफर कर दो P&L में। और हर साल ये करना है आपको काम, और कुछ नया नहीं करना। जैसे डेथ ईयर आएगा, आपको प्रीमियम तो फर्स्ट डेट में चुका दिया आपने, डेथ ईयर पे आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा, पॉलिसी का पैसा लेना। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR2 JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और फिर डिवाइड कर देना किसमें? ऑल पार्टनर्स में। एंट्री क्या होगी? JLP अकाउंट DR2 ऑल पार्टनर्स, और खत्म। एंट्रियां सेम है, बस एक जगह चेंजमेंट करवाया, और वो क्या चेंजमेंट कराया है? ट्रांसफर करते टाइम आपको प्रीमियम में से उस ईयर की सरेंडर वैल्यू लेस करनी है। तो अपने आप ही किसका क्रिएट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाएगा, अपने आप ही बैलेंस बचने लग जाएंगे, और बैलेंस बच गए इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बन गया। देखो क्वेश्चन कैसे होता। अब खेलते हैं इसका JLP अकाउंट। तो 13 का क्वेश्चन बी पॉइंट, जब हम प्रीमियम को किसके जैसे ट्रीट करेंगे? इन्वेस्टमेंट की जैसे। तो हमारा JLP का अकाउंट कैसा होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट कैसा होता? तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये तो फॉर्मेट। अब फर्स्ट डेट को आप प्रीमियम पे करोगे, यानी 1 अप्रैल 2014 को जैसे प्रीमियम पे करोगे, इनकी क्या होगी? JLP अकाउंट DR2 बैंक, यानी DR साइड में फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2012 टू बैंक, कितना 1000? 6,000। फिर आप इसको ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 JLP। उस ईयर का, करंट ईयर का प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू लेस करके। तो करते हैं 31/3/13 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो करंट ईयर का कितना आपका बनता है सरेंडर वैल्यू? तो अब एक बार सरेंडर वैल्यू देखना करंट ईयर का कैसे बनेगा। इस साल आपका सरेंडर वैल्यू क्या होगा? 0। इस साल आपका सरेंडर वैल्यू कितना होगा? यानी 13 में 2000 तो क्रिएट हो ही गया। 14 का सरेंडर वैल्यू कितना होगा? 2000। क्यों? टोटल सरेंडर वैल्यू 4 है, 2000 तो पिछले साल का है, तो 2000 किस साल का हो गया? इस साल का। यानी इस साल करंट वैल्यू कितना है? 2000। इसमें कितना होगा? 2000, क्योंकि पिछले साल तक 4 इकट्ठे तो हो ही गए, 4 इकट्ठे हो गए ना पिछले साल, तो इस साल कितना आएगा? 2000। इसका मतलब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर की अमाउंट लेस करते चलिए। पहले साल 0, प्रीवियस अमाउंट लेस करो 2,
प्रीवियस अमाउंट लेस करो 2, प्रीवियस अमाउंट लेस करो 2, कुछ देखना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर में अगर 5 लिखे हुए तो यहाँ 1 लिखे, अपने आप ही आ जाएगा करंट ईयर। जबकि ये तो हर साल इकट्ठा हो रहा है, जैसे पहले साल 0, दूसरी साल 2 इकट्ठे किए, फिर 2 इकट्ठे किए तो कितने हो गए 4, फिर 2 इकट्ठे किए तो कितने हो गए 6, ये इकट्ठे होते जाएंगे, आपका सरेंडर वैल्यू बढ़ता जाएगा हर साल। यानी जो बीडी है वो हर साल बढ़ती जाएगी अपने आप ही। 2 4 6 ये नहीं उठाने, ये तो बैलेंस है, ये उठाने। तो बोलो पहली साल कितना है सरेंडर वैल्यू 0, तो 6000 में से 0 गए तो कितना बचेगा 6000, तो टोटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2013। प्रीमियम चुकाओ टू बैंक, कितना 1000 प्रीमियम है, फिक्स है 6000, ट्रांसफर करो 31 मार्च 2014 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीमियम कितना है 6000, 6000 में से हमारा सरेंडर वैल्यू कितना है इस बार 2000, तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4000, ट्रांसफर कर दो, ये 4000। अकाउंट क्लोज हो सकते हैं क्या, नहीं, बैलेंस निकालना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा, निकाल तो बैलेंस। हाँ जी, बाई बैलेंस सीडी 2000, दोनों तरफ कितना हो गया 6000, ये दूसरा साल कंप्लीट। फर्स्ट ईयर का बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है बैलेंस बीडी, तो डेट 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस बीडी कितना 2000, ये तो बैलेंस आया है, जबकि एंट्री तो 2 ही करनी है, एक तो प्रीमियम पे करने की, एक प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो प्रीमियम पे करते हैं इसी डेट को टू बैंक, कितना प्रीमियम है 6000, और फिर ट्रांसफर कर दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, कितना ट्रांसफर करोगे, तो 6000 का प्रीमियम, तीसरे साल बोलो कितने रुपए रोकने 2 रोकने, तो कितने ट्रांसफर कर दो 4, और बैलेंस शीट निकाल दो। कितनी बचेगी 4000। सीडीओ क्या बनाएंगे बैलेंस बीडी, कितना 1000 है 4000, प्रीमियम पे कर दो 1 अप्रैल को ही टू बैंक, टू बैंक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। इस बार कितना रोकना है वही 2000, तो कितना ट्रांसफर होगा 4000, तो 10,000। नेक्स्ट ईयर सीडी को क्या बना दूंगा बीडी, ये 16 हो जाएगा 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस बीडी कितना 1006, प्रीमियम चुका दूंगा टू बैंक 6000, क्या 31 मार्च 2017 आएगा, नहीं, क्योंकि ये डेथ ईयर है, 16-17 के बीच में उसकी डेथ है 1 जून 2016 को। जैसे ही डेथ होगी तो मैंने फर्स्ट डेट को प्रीमियम तो चुका दिया, लेकिन जून को जैसी डेथ होगी मुझे पैसा चाहिए, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट DR टू JLP,
जीएलपी किधर आएगा, सीआर में। कितने की पॉलिसी है, 80,000 की, 80,000, तो 80,000 बाई बैंक, 80,000, ये बैंक 80,000। और उसके बाद क्या करना है, अकाउंट को क्लोज कर दो। क्लोज का मतलब डिफरेंस किसमें बांट दो, पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन है, ए बी सी। 80 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 68,000। 68,000 को किस रेशियो में डिवाइड कर दो, 2:1। 68,000 को डिवाइड कर दो। तो 1 जून को हमें ये पैसा देना है, ए को, बी को और सी को। और कितना कितना अमाउंट आएगा, डिवाइडेशन देने पे आया 13,600। इसका मतलब कितना मिलेगा, 27,200, 27,200 और 13,600। और दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा कितना कितना, 80-80। कंप्लीट। जब पॉलिसी को क्या माना जाएगा, पॉलिसी के प्रीमियम को क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट की जैसे ट्रीट किया जाएगा। ये है 27,200, 27,200, 13,600। और इन्वेस्टमेंट की जैसे ट्रीट किया जाएगा, पॉलिसी का पॉइंट खत्म। इन पॉलिसी में अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही अकाउंट पूछा जाएगा तो डेफिनेटली, और पूरा पूछा जाएगा तो तीनों मेथड आ जाएंगे। क्या, तो तीनों मेथड पूछेगा, ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट रिजर्व। अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको करना क्या है, आपको एक सरेंडर वैल्यू दी जाएगी, उस सरेंडर वैल्यू से करंट ईयर का क्या निकाल लो, सरेंडर वैल्यू करंट ईयर का। ये आपका हर साल सरेंडर वैल्यू हो कितना जाता है, जबकि करंट ईयर का कितना है, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो है जेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो जेएलपी, प्रीमियम में से करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू लेस कर दो। क्यों, ये जो आपका है ये हमारा बैलेंस बचना चाहिए। तो पहली साल कितना बैलेंस है, 0। दूसरी साल बैलेंस कितना है, तीसरी साल कितना है, फिर चौथी साल, क्या पांचवी साल बैलेंस होगा, डेथ ईयर है, देखो सल्टा दिया क्वेश्चन को, खत्म कर दिया क्वेश्चन को। ये आपके बैलेंस है, इनमें से निकलेगा सरेंडर वैल्यू करंट ईयर का। ठीक है, ऐसे टॉपिक इन्वेस्टमेंट खत्म। इसमें पूछो कुछ पूछना नहीं तो नेक्स्ट लास्ट फाइनल टॉपिक टच करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आज चैप्टर कंप्लीट कर दें। इसमें से कुछ पूछना है, कुछ नहीं, याद रखना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पे है, तो मैं ये वापस नहीं बताऊंगा, याद रखना। हमारा करंट ईयर का कितना है सरेंडर वैल्यू, पहली ईयर 0, दूसरी 2000, थर्ड 2000, फोर्थ 2000। क्लियर है बस, क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड पे अकाउंट बनाने होंगे, 2 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो जेएलपी का, एक जेएलपी रिजर्व का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 और टॉपिक नंबर सी, ट्रीट कैसे करना है इन्वेस्टमेंट की तरह, एंड रिजर्व क्या करना है, क्रिएटेड, रिजर्व बनाना है और ट्रीट करना है इन्वेस्टमेंट की जैसे, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट भी शो करना है एंड क्रिएटेड रिजर्व।
और रिजर्व भी बनाना है। इस कंडीशन में एवरी ईयर आपकी 3 एंट्रीज होंगी। 3 एंट्रीज जो है उनको चुन ले और राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर लेना। एवरी ईयर एक तो होगी फर्स्ट डेट को, एवरी ईयर की फर्स्ट डेट को एंट्री होगी JLP अकाउंट DR टू बैंक, प्रीमियम की अमाउंट से। कौन से अमाउंट से? प्रीमियम के अमाउंट से। JLP अकाउंट DR टू बैंक, प्रीमियम अमाउंट। फिर आपको ईयर एंडिंग में आपको रिजर्व बनाना होगा। तो रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू JLP रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू JLP रिजर्व। ब्रैकेट में लिख लेना प्रीमियम अमाउंट, ये भी प्रीमियम अमाउंट से ही होगा, प्रीमियम अमाउंट। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री हम जो JLP को ट्रांसफर करते थे किसने? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसके लिए रिजर्व बना हुआ है। उसके लिए क्या बना हुआ है? रिजर्व। तो उसको किस में ट्रांसफर करो? रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो एंट्री क्या होगी? JLP रिजर्व अकाउंट DR टू JLP, JLP रिजर्व अकाउंट DR टू JLP, JLP रिजर्व अकाउंट DR टू JLP। किस अमाउंट से होगा? ये अमाउंट होगा करंट ईयर के प्रीमियम में से करंट ईयर का कौन सा वैल्यू घटा दो? सरेंडर वैल्यू। करंट ईयर की पॉलिसी में से क्या घटा देना? करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू। तीसरी एंट्री ऐसी होगी। ये एवरी ईयर चलेंगे, यानी 12-13 को यही चलेगा, 13-14 को यही चलेगा, 14-15 को ये चलेगा, 15-16 को ये चलेगा। 4 ईयर तो ये चलने वाले। फिर डेथ ईयर, डेथ ईयर में क्या होगा? आप प्रीमियम चुका दोगे। JLP अकाउंट DR टू बैंक, प्रीमियम तो चुका दी। बाकी 2 एंट्री तो साल के एंड में होती है, तो साल का एंड तो आएगा नहीं। डेथ होगी 1 जून को। जैसे ही 1 जून को डेथ हो जाएगी तो डेथ जैसी हो जाए रिजर्व को बंद कर दो। तो रिजर्व का पैसा किस में ले जाना? आपको JLP में, जिसकी एंट्री ये होती है सेम ही JLP रिजर्व अकाउंट DR टू JLP। जितना भी रिजर्व में अकाउंट में पैसा है वो सारा ट्रांसफर कर देना। एंट्री होगी JLP रिजर्व अकाउंट DR टू JLP। पॉलिसी का पैसा रिसीव करो। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू JLP। रिसीव किया और फिर वो पॉलिसी का पैसा डिवाइड कर दो किसमें? पार्टनर्स में, और अकाउंट क्लोज। ठीक है। इसमें अब बताओ कितने नाम हमारे यूजेबल हुए? इसमें 2 नाम यूजेबल आए, बहुत बार आए। क्या? एक तो JLP और एक JLP रिजर्व, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट भी बनाना है और रिजर्व को क्रिएट भी, यानी रिजर्व भी बनाना है। तो इस मेथड में कितने अकाउंट खुलेंगे? 2, एक JLP का और एक JLP रिजर्व का। बनाओ 2 अकाउंट, सेम उतनी लेंथ के बनेंगे जितना अभी JLP का बनाया। JLP अकाउंट,
करें स्टार्ट। अब याद रखना उन 3 एंट्रियों में 3 एंट्रियां करता जाऊंगा, कितने साल तक? 4 साल तक, और अपने आप बैलेंस रखते जाएंगे। फर्स्ट एंट्री जेएलपी अकाउंट या टू बैंक, टू बैंक कितने थाउजेंड? 6,000। दूसरी एंट्री ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू जेएलपी रिजर्व, तो जेएलपी रिजर्व के सीआर में बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रीमियम की अमाउंट। फिर तीसरी एंट्री होगी जेएलपी रिजर्व अकाउंट या टू जेएलपी, यानी जेएलपी रिजर्व तो डीआर बोला और जेएलपी को सीआर बोला, यानी नाम अपोजिट आएंगे। और कितनी अमाउंट बोली है? प्रीमियम में से करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू, पहले साल का सरेंडर वैल्यू कितना है? 0, तो 6,000 से हो जाएगा। तो यहां तो टू जेएलपी 6,000 और यहां बाई जेएलपी रिजर्व 6,000। पहला फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकंड ईयर प्रीमियम चुकाऊंगा 1 अप्रैल 2013, जेएलपी अकाउंट या टू बैंक 6,000। ईयर एंडिंग में मैं प्रीमियम निकालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से, रिजर्व के नाम से कितना? 6,000। अब ट्रांसफर करूंगा तो कितनी अमाउंट से करूंगा? इस साल मेरा प्रीमियम कितना है? सरेंडर वैल्यू 2,000, तो कितने ट्रांसफर करने हैं? 4,000। तो इसके तो सीआर में किसका नाम आएगा? जेएलपी रिजर्व 4,000, जबकि इसमें किसका नाम आएगा? टू जेएलपी कितना थाउजेंड? 4,000। हो गई 3 एंट्री। 3 एंट्री तो मेरी कंप्लीट। तो क्या अकाउंट क्लोज हुए? नहीं। क्या निकालने पड़ेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस निकाल दो, बाई बैलेंस सीडी 2,000। और इसका टू बैलेंस सीडी 2,000। अब सीडी जब आ जाते हैं तो अगले साल के लिए क्या बन जाते हैं? बीडी। तो पहले इनको बीडी बना देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। 1/4/14 टू बैलेंस बीडी 2,000 और इसका हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 2,000। ये तो बैलेंस किए हैं। एंट्री तो मुझे कितनी करनी है? 3 ही एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री टू बैंक प्रीमियम अमाउंट कितना? 6,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व में एंडिंग में कितना? 6,000। और ट्रांसफर करते टाइम इस साल का सरेंडर वैल्यू कितना है मेरा? 2,000, यानी कितने से ट्रांसफर होगा? 4,000 से। 4,000 से ट्रांसफर कर दो, बाई जेएलपी रिजर्व। और बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस सीडी कितना थाउजेंड आएगा? 4। 4,000
ये मेरी 3 एंट्रियां हो गई इस साल की भी। सीडी क्या बना दूं? बीडी जो एंट्री में शामिल नहीं है, तो इसको तो सीडी बना देते हैं बीडी, टू बैलेंस बीडी। $4,000, ये भी फर्स्ट डेट को बाई बैलेंस बीडी 4,000। इस ईयर में कितनी एंट्री करूंगा? 3। फर्स्ट डेट को टू बैंक 6,000, लास्ट डेट को बाई प्रॉफिट एंड लॉस 6,000। और ट्रांसफर कितने थाउजेंड से होगा? 4,000। इस ईयर का भी मेरा 2,000 है रिजर्व का, तो इस साइड आ जाएगा बाई जेएलपी रिजर्व, और बैलेंस बच जाएगा 6,000 10 10। जबकि इस साइड किस नाम से लिखा जाएगा? टू जेएलपी कितना? 4,000, और फिर बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी 6,000, टोटल 10,000। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट को पहले तो क्या कर देता हूं? बैलेंस ट्रांसफर कर देता हूं, जो पार्ट नहीं है एंट्री का। तो बैलेंस $6,000, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? डीआर में $6,000। कौन सा ईयर है? डेथ ईयर। 1 तारीख को प्रीमियम तो चुका सकते हैं, प्रीमियम चुका दो। टू बैंक 6,000। डेथ हुई 1 जून को, जैसे 1 जून को डेथ हो आपको तो रिजर्व को बंद करना है। किसमें ट्रांसफर करोगे? जेएलपी में। मैं बोला सेम एंट्री होती है, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जेएलपी, यानी रिजर्व में कितना लिखा जाएगा? डीआर में। किसका नाम? टू जेएलपी। किस तारीख को? जिस तारीख को वो खत्म हुआ। टू जेएलपी। बोलो कितने अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा? 6,000। जैसे 6,000 करोगे ट्रांसफर, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये 6,000 और अकाउंट क्लोज। अब जीएलपी का डीआर तो इसके किधर आएगा? सीआर में बाई जेएलपी रिजर्व 6,000। तो आपने प्रीमियम चुका दिया फर्स्ट डेट को। 1 जून को जैसे उसकी डेथ हुई, रिजर्व को बंद कर दिया। अब पॉलिसी का पैसा मिलेगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू जेएलपी, जेएलपी के सीआर में बाई बैंक। कितना अमाउंट है? 80,000, 80,000। और इसका अकाउंट क्लोज कर दो, अंतर की राशि बांट करके किस तरह बांटोगे? डीआर में। क्या नाम आएगा? टू ए, टू बी और टू सी। 1 जून टू ए, टू बी, टू सी। डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा? 74,000। 74,000 डिवाइड कर दो, तो 74,000 डिवाइड कर दो, क्या रेशियो है? 2:1। तो 74,000 2:1 में डिवाइड करो, 5 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन दे दो। $29,600, 14,800 खत्म, कंप्लीट। जब रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों क्रिएट होते हैं एक साथ, जब रिजर्व
और इन्वेस्टमेंट दोनों क्रिएट है क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन। इसको लेकर कोई डाउट है तो वो पूछो, कोई भी डाउट है क्वेश्चन को लेकर। एवरी ईयर कितनी इंक्रीज की हैं? 3 इंक्रीज की हैं। फिक्स है, एक तो फर्स्ट डेट को होगी और 2 लास्ट डेट को होगी। फर्स्ट डेट को प्रीमियम अमाउंट से प्रीमियम पे करो, दूसरा उतना ही अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लो, और तीसरी एंट्री ट्रांसफर कर दो। प्रीमियम में से करंट ईयर का सरेंडर वैल्यू लेस कर दो। हर साल ही करते रहो। बाय द वे अगर बीडी सीडी बनता है तो बनाते चलो, सीडी बीडी तो बनना ही बनना है। अगर बैलेंस है तो सीडी बनेगा, और सीडी बनेगा तो नेक्स्ट ईयर का बीडी जरूर बनेगा। ये करते जाओ। डेथ वाले ईयर क्या करना है, आपको प्रीमियम तो फर्स्ट डेट को चुका दोगे, रिजर्व को बंद कर दो, क्योंकि अब रिजर्व की जरूरत क्या है जब डेथ होगी, तो जेएलपी की रिजर्व बंद कर देंगे। रिजर्व कहाँ चला जाएगा? जेएलपी में चला जाएगा। तो जेएलपी का नाम है तो जेएलपी किधर आ जाएगा? सीआर में। फिर पैसा लो 80,000 और बांट दो पार्टनर पे, क्योंकि जेएलपी को भी क्या कर दो? बंद, क्योंकि जेएलपी भी तो बंद होगी। तो पहले रिजर्व को बंद कर दो, फिर जेएलपी को बंद कर दो। रिजर्व किससे बंद होगा? जेएलपी अकाउंट में जाके। और जेएलपी कैसे बंद होगी? ऑल पार्टनर्स में। ये खत्म जेएलपी का। इस तरीके से चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है, 13 तो क्वेश्चन है, तो 3 का चैप्टर हमारा गया हुआ कंप्लीट। 4th आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करना। कोई बात है। 14 वाला सेम वैसा ही है, एजुकेटर का अकाउंट है, सिंगल अकाउंट। तो एजुकेटर वाले सारे एक साथ किए, फिर 13 का उठाए, तो वो कोई भी प्रीवियस वीडियो में होगा, देख लेना, है ना। और नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कंपनी को स्टार्ट करना कल से। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो कंपनी को लेके होगा। उसके कुछ मैं आपको नोट्स और अली फटाफट बोलता जाऊंगा, जहाँ तक होगा पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, और फिर बहुत जल्द हम उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इस तरीके से अपनी क्लास है। और आपके जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना भाई, बहुत जल्द फॉर्म फिलअप करवा रही है स्कूल। आई थिंक डेट डिसाइड हो गया क्या? आपको डेट बता दी जाएगी। हाँ जी, हाँ नहीं, शायद स्कूल पहले करेगी, क्योंकि लिंक बंद हो जाता है ना, लिंक बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन नहीं क्लोज होगी उस टाइम शायद, आई थिंक। स्टार्ट तो 1 तारीख से, लास्ट डेट 30 लास्ट है वो तो शायद, तो वो तो क्लोज हो जाएगा उस टाइम, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही लिंक चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी आनी दबा कर। अब आई थिंक 6, 7, 8 को अखबार में पैसा आया था, अखबार में नहीं कहीं मैसेज पड़ा था कि हो सकता है नेट बंद हो, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी लंबी है, तो उसमें नेट प्रॉब्लम चलेगी इस मंथ में। सबसे ज़्यादा मंथ में नेट प्रॉब्लम चलेगी। क्यों? एक तो बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला,